अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम चैनल से नशर किया जाने वाला ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत इस वक्त 10 की रेटिंग पर सरे फहरिस्त चल रहा है। इस ड्रामे की राइटर हैं फरहत इश्तियाक और डायरेक्टर हैं अली हसन। हम सफ़र और दयारे दिल जैसे क्लासिकल ड्रामों के बाद फरहत इश्तियाक एक बार फिर एक ऐसी तहरीर लेकर आई हैं जो मोहब्बत, जज्बात और पेचीदगियों को इस तरह से मिलाती है जो सामीन के दिल की गहराइयों में गूंजती हैं। ये ड्रामा मीम से मोहब्बत एमडी प्रोडक्शंस के बैनर तले तैयार किया गया है और इस ड्रामे के मरकजी किरदार अहद रज़ा मीर और दनानीर मुबीन हैं। अहद रज़ा मीर तलहा का और दनानीर रोशी का किरदार अदा कर रही हैं। इस ड्रामे में एक अकेला बाप अपने बेटे की अकेले देखभाल करता है और उसका बेटा एक स्पीच थेरेपिस्ट की मदद से एक सदमे से ठीक हो रहा है। अब जैसा कि रोशी को तलहा ने जिस तरह आधी रात को सड़क से लाकर अपने घर में बखैर आफियत और इज्जत के साथ रखा और फिर उसके घर भी छोड़कर आया बगैर इस चीज का एहसास दिलाए कि उसने रोशी की जिंदगी पर कितना बड़ा एहसान किया है। रोशी की मासूमियत और बेवकूफ़ाना हरकतों की वजह से तलहा बहुत परेशान था और अब उसे रोशी की यही हरकतें अट्रैक्ट करने लगी हैं। लेकिन तलहा जो कि एक बेटे का बाप है अपने इन ख्यालात और जज्बात को रोशी पर आया नहीं करेगा। जिस तरह रोशी ने मोहित को मोटिवेट किया है ये सब देखकर तलहा दंग रह गया है। जो खुशी तलहा मोहित के चेहरे पर देखना चाहता था और इस मुस्कुराहट को मोहित के चेहरे पर देखने के लिए उसने जद्दोजहद की और मोहित के साथ अपनी जिंदगी का बहुत अहम वक्त स्पेंड किया। लेकिन इस मासूम सी लड़की ने चंद लम्हात में ही मोहित के चेहरे पर वो मुस्कुराहट सजा दी है जिसे तलहा देखने के लिए बेचैन और बेताब था। अब तलहा के दिल में तो रोशी के लिए एहसास जाग चुका है और वहीं आबिद साहब भी रोशी को बहुत पसंद करने लगे हैं। जब से उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि रोशी के साथ मोहित बहुत खुश रहता है तो बस अब आबिद साहब सुलेमान साहब से रोशी का हाथ मांगना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले आबिद साहब को तलहा से पूछना पड़ेगा और यही सबसे मुश्किल काम होगा क्योंकि तलहा को इस बात के लिए राजी करना आबिद साहब के लिए एक मुश्किल काम है क्योंकि सबीका के ब्रेकअप के बाद तो तलहा बहुत ही नाउम्मीद हो गया है और ऐसे में रोशी के लिए राजी करना तलहा को बहुत ही मुश्किल लग रहा है। आबिद साहब को इस चीज का बहुत अच्छे से अंदाजा है कि तलहा इतनी आसानी से नहीं मानेगा। लेकिन इस बार आबिद साहब ने भी तहैया कर लिया है कि तलहा को घोड़ी चढ़ाकर ही दम लेंगे। इसी असना में माही की शादी शुरू हो जाएगी जहां माइयो मेहंदी के फंक्शंस में तलहा पहुंचेगा और आबिद साहब नहीं जाएंगे। आबिद साहब की तबीयत खराब हो जाएगी और वो हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। लेकिन चंद दिन के बाद जब वो सेहतयाब हो जाएंगे उसी दौरान माही की शादी शुरू हो जाएगी जहां माइयो मेहंदी के फंक्शंस में तलहा पहुंचेगा और आबिद साहब नहीं जाएंगे लेकिन शादी में शिरकत जरूर करेंगे। मेहंदी के दौरान रोशी तलहा की आमद से बेहद खुश होगी और इसी खुशी में दीवानावार भागते हुए तलहा से बुरी तरह टकरा जाएगी। इसी किस्म की हरकतें रोशी को तलहा के करीब ले जाएंगी और एक दिन अचानक सबीका तलहा से मिलने ऑफिस आ जाएगी और सबीका को तलहा से हंस हंस कर बात करता देखकर रोशी को तो 440 का करंट लग जाएगा और रोशी को वो मंजर याद आ जाएगा जब तलहा का ब्रेकअप इसी लड़की के साथ हुआ था। अब रोशी तलहा और सबीका पर नजर रखेगी। अभी तो रोशी की लव स्टोरी शुरू भी नहीं हुई थी कि ये लड़की बीच में फिर से आ गई है। ये देखकर रोशी उदास हो जाएगी। अब रोशी ये जानना चाहेगी कि तलहा और सबीका के दरमियान क्या चल रहा है और क्या बातें हो रही हैं। इन दोनों को मशकूक नजरों से रोशी देखेगी। तब सबीका तलहा से पूछेगी कि ये लड़की हमें ऐसे क्यों देखती है। तलहा बताएगा कि ये एक आइटम पीस है हमारे ऑफिस का जिसकी वजह से हर तरफ भौचाल आया रहता है। ये बात सुनकर रोशी बहुत गुस्सा होगी और सबीका के सामने ही सर तलहा को साफ साफ कह देगी कि मैं सर आबिद से आपकी शिकायत लगाऊंगी कि हर किसी के सामने आप मुझे हर्ट कर देते हैं। नाज़रीन, सबीका तो सिर्फ चंद दिन के लिए पाकिस्तान आई थी और तलहा जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था इसीलिए उससे मिलने जुलने लगी। ये बात रोशी को हजम ना हो सकी इसलिए रोशी ने कुछ और ही समझ लिया। अब रोशी कुछ दिन ऑफिस नहीं आएगी तब तलहा उससे मिलने खुद घर आ जाएगा और रोशी मना कर देगी कि अब मैं वहां ऑफिस में नहीं जाऊंगी। तलहा को अब रोशी से माफी मांगनी पड़ेगी तब रोशी मानेगी और अगले ही दिन तलहा की सालगिरह का दिन होगा और रोशी उसके लिए फूलों का गुलदस्ता और गिफ्ट्स लेकर जाएगी। रोशी अपनी कोलीग से वो फूलों का गुलदस्ता तलहा के ऑफिस में रखवा देगी जिसे तलहा हकारत और नफरत से देखकर डस्टबिन में डाल देगा। ये बात रोशी को बहुत बुरी लगेगी और उसे बहुत ही शदीद गुस्सा आएगा।
और अपना सारा गुस्सा वो माही पर उतारेगी और माही को बताएगी कि मैंने सर तलहा के लिए फूलों का गुलदस्ता इतनी मोहब्बत से पेश किया और उन्हें भिजवाया और उन्हें मेरे खुलूस की जरा सी भी कदर नहीं है। अब वहीं आबिद साहब भी माही की शादी के बाद प्रॉपर तरीके से रोशी का रिश्ता लेकर जाने के चक्कर में है। तब रोशी तो बहुत खुश होगी, लेकिन तलहा अभी भी यही सोचेगा कि मुझ जैसे उदास और कड़वे इंसान के साथ रोशी जैसी मासूम लड़की कैसे गुजारा कर पाएगी। तलहा बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेगा और वो रोशी से कहेगा, मुझ जैसे टूटे और बिखरे इंसान से आपको क्या मिलेगा, मैं तो बहुत ज्यादा सीरियस किस्म का सख्त मिजाज आदमी हूँ। हाँ, अगर मोहित की तरफ देखूं तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में आपके सिवा इसको कोई भी खुश नहीं रख सकता, इसलिए मैं आपसे शादी पर राजी हूँ। तभी ये बात सुनकर रोशी को और भी गुस्सा आ जाएगा और तलहा से कहेगी कि अगर आप मोहित की वजह से मुझसे शादी कर रहे हैं तो प्लीज ये एहसान मुझ पर ना ही करें तो बेहतर होगा। मैं मोहित से वैसे ही मिलने आ जाया करूंगी या उसे अपने पास बुला लिया करूंगी। आप खुद पर यह जुल्म ना करें कि जबरदस्ती किसी रिश्ते में खुद को बांधें और बाद में पछताएं। लेकिन यहाँ तलहा अब खुद पर काबू ना रख सकेगा और रोशी से कह देगा कि मेरा मतलब ये नहीं था नादान लड़की, बल्कि मैं तुम्हें ये खुशी नहीं दे सकता जो तुम्हारी जैसी मासूम और जिंदगी से भरपूर लड़की का हक है। मेरे साथ तुम कब तक बर्दाश्त करोगी, थक जाओगी। अब रोशी रोने लग जाएगी और तलहा से ये सब ना देखा जाएगा और वो रोशी के लिए मान जाएगा। जब तलहा उसे बताएगा कि तुम्हारी मासूमियत, खिलखिलाहट और जहानत के साथ तुम्हारा मोहित के लिए इतना पॉजिटिव होना ही मेरे लिए किसी नेमत और मोहब्बत से कम नहीं है। रोशी, तुम वाकई चाहे जाने के काबिल हो। और अब तलहा और रोशी की शादी हो जाएगी और आबिद साहब के घर तो जैसे चांद उतर आएगा, जिसकी रोशनी और खूबसूरती से उनका घर जन्नत बन जाएगा। नाज़रीन, ये ड्रामा आपको कैसा लगता है और कौन कौन से किरदार आपको इस ड्रामे के पसंद हैं, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।